हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में मित्रों, ये देख सकते हैं कक्षा 10 के पेपर हैं जो कि आज सकुशल परीक्षा संपन्न हो चुकी। बहुत से छात्र छात्राएँ हमसे कह रहे थे, सर आप जितना पढ़ाए थे मैंने सब कर दिया, सब आया था। तो मैं सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बधाई भी देता हूं कि आप अच्छे नंबर से पास हों। तो मित्रों, जो हमने पहले ही बताया था कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन हमारी वीडियो से आएंगे, तो वही हुआ अंत में। आज सब पढ़ाया हुआ आया था, बच्चे बहुत खुश हैं, काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे थे आज। तो चलिए देख लेते हैं। आज हम इसमें 20 विकल्प कराएंगे, जो 20 क्वेश्चन तक हैं बहुविकल्पी को, इसको हम बता दे रहे हैं कौन कौन इसमें सही है। तो चलिए देख लेते हैं। देख सकते हैं ये पेपर है कक्षा 10 गणित 2024। संकेतांक है इसका 822, HX पूर्णांक 70। तो चलिए हम देख लेते बहुविकल्पी यानी खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। यदि पहला क्वेश्चन है, यदि 26 156 का लासा यानी LCM 156 है तो मासा HCF का मान होगा। तो मित्रों इसमें कौन सा है? 26 सही है। चलिए 26 B सही है, पहले का विकल्प B सही है इसमें। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। उसके बाद में हम हल बाद में कराएंगे, पहले हम मोटे तौर पर बता देते हैं कौन सही है। इसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए, मिला लीजिए। आप लोगों को भी काफ़ी सवाल मन में होंगे। तो देखिए दूसरा सवाल का, निम्नलिखित में से कौन सा सह आभाज्य संख्याओं का योग युग्म है? सह आभाज्य का मतलब जिसका HCF 1 आ जाए। तो मित्रों इसमें भी क्या सही है? विकल्प B सही है, 18 25। चलिए अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। बिंदुओं 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी होगी। इसको मैंने कई बार लगवाया सवाल। तो इसमें कौन x1 x2 करके यानी x2 x1 y1 y2 y1 के करके दूरी निकाल लेना है। तो इसमें कौन सही है? C सही है, 13 सही है इसमें। अब देखिए सवाल नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष फल होगा। तो करेंगे तो आएगा कितना? 3647। इसमें भी C सही है। मिलाते रहिए। अब आप कमेंट में ज़रूर बताएं कितना सही हुआ है। जो छात्र छात्राएँ देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे इस वीडियो को देखकर कितना हमारा सही हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं पाँचवा नंबर। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। 8 को इसमें जो है मित्रों A सही है, 960 960 सही है। ये है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर यह द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा। p का मान होगा ए 6 में A सही 0 होगा। x अक्ष पर स्थिति एवं बिंदु 5 -2 -3 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसमें क्या है मित्रों, एक बनाना है AB करके और उसके बाद फिर ये रख देना है केवल 5 -2 x1 y1। अब इधर क्या हो जाएगा? -3 2 x2 y2, बस रख देना है, आ जाएगा। तो इसमें कौन सही है? 7 का सही आपका है 10 यानी D सही है, 10। और उसके बाद फिर 8 नंबर पे देखिए, समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अब इसमें B सही है, काल्पनिक वास्तविक नहीं, B सही है। अब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। ये सवाल मैंने कई बार बताया भी था और मॉडल पेपर में भी आया था। तो चलिए हम देख लेते हैं। जो मैंने वीडियो लोड किया हूँ मॉडल पेपर के, उसमें पूरी यही क्वेश्चन फंस रहे हैं पूरा। मित्रों चलिए देख लेते हैं। देखो इसमें दोनों सही हैं, यानी A और B, यानी विकल्प C सही है। विकल्प C पहला क्या है? यदि इनके संगत कोण बराबर हों। तो B क्या है? यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, यानी A और B दोनों सही हैं।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इतना आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चित्र में त्रिभुज ODC, त्रिभुज OBA यदि कोण BOC इक्वल टू 125 अंश एंड और कोण CDO इक्वल टू 70 है तो कोण AOB का मान होगा। देखो इसका मान पूछा है, A है, B है, O, इसी का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। 125 में से है, 125 में से 70 घटाइए, 125 माइनस 70 कितना आया, 10, 5 में से 5 और इधर 12, 12 में 7 गए 5, 55 अंश आएगा। 55 नहीं, पहला सही है इसमें, देख लीजिए पहला सही है, यानी 10 का पहला क्वेश्चन सही है। इसी का मान पूछा था ना, इसमें घटा देना है बस, आ जाएगा 55 अंश। उसके बाद फिर AOB की वैल्यू पूछा है, AOB की, जैसे A है, O है और B, इसी की वैल्यू पूछा है तो 55 अंश आएगा। और उसके बाद फिर चलो 11 देख लो। यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा और इधर क्या 0 अंश बड़ा होगा या बराबर होगा, थीटा बड़ा या बराबर 90 है तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा मित्रों 45 अंश। चलिए लिखिए 45 अंश हो जाएगा, 45 अंश, ठीक कर लीजिए। उसके बाद साइन 15 अंश कास 75, इसका होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो ये सब आएगा, एक बचेगा सिर्फ। चलो ये पहला सही है, एक, इसका सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, बस इसी पर रख देना है, आ जाएगा। साइन 90 माइनस 75, 15 बराबर हो गया, तो अंत में क्या हो जाएगा, कास 75। उसके बाद फिर एक आ जाएगी इसमें कट पिट कर। अब उसके बाद फिर क्या है, 12 का ऐसा ही है। अब 13 देखिए, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 हो तो साइन ब्रेकेट में साइन 4 थीटा प्लस कास 4 थीटा का मान होगा। ये सवाल भी मैंने कई बार बताया है। चलिए इसमें भी सही है, 1/2। चलिए अब 14 नंबर, 14 नंबर में है ब्रेकेट में sec A प्लस tan A, फिर दूसरे ब्रेकेट में 1 माइनस साइन A का मान होगा। इसमें आएगा डी विकल्प, कास A आ जाएगा, देख लीजिए इसको। फिर मित्रों चलिए 15 नंबर, चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। अवनमन कोण A और P से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। 15 नंबर, 15 नंबर में क्या है, एक 60 है, दूसरा 45 अंश, 45 अंश 60 अंश, चलो सी सही है, दिया भी है 45 60, यही तो है 45 60, 45 अंश 60 अंश, यही है, सी सही है इसमें। और उसके बाद फिर चलिए अब 16 नंबर देखिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। इसके बाद इसको हम हल पूरी तरह से बाद में कराएंगे, 1-2 दिन बाद पूरा हल करा देंगे, आप हल कर लेना। पहले आंसर मैं बता दे रहा हूँ कौन सही है, आप मिला लीजिए कितना सही हो रहा है। और मित्रों कमेंट करिए कितना सही हो रहा है, स्कोर का आपका कितना गया है इसमें, 20 में कितना स्कोर कर पाए हैं। बाकी बच्चे कह रहे हैं सब मैंने कर डाला है, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि हमारा पूरा 1-2 छोड़ के पूरा सही हो रहा है 20 में। चलिए अब 16 नंबर में देखो, 16 नंबर में क्या है, किसी त्रिभुज ABC में कोण C इक्वल टू 90 डिग्री और tan A बराबर 1/√3 है तो साइन A कास B प्लस कास A साइन B का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करना है, ऐसे कर लेना था, एक समकोण त्रिभुज बना लेना था, ये समकोण त्रिभुज हो गया। और उसके बाद फिर कोण C बराबर कोई भी, चलो हम इसी को ले लेते हैं ABC, इसी को रख लेते हैं, कोण C लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ऐसे रख लेना चाहिए था। इस पर रखने के बाद आएगा मान जो फाइनल निकल के आएगा 16 नंबर में, सी सही है, इसका एक आएगा, एक बचेगा सिर्फ, बस एक आएगा सिर्फ, सी सही है इसमें। अब 17 नंबर को देखिए, यदि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
पहला सही है, पाई आर स्क्वायर बटे 60 अंश। 18 नंबर देखिए, 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 सेमी व्यास वाले है। उसके बाद इसमें आएगा 3/16 पाई आर, 3/16 पाई सेमी स्क्वायर, बी सही है, बी सही है। अब उसके बाद फिर 19 नंबर देखिए, किसी बारंबारता बंटन के लिए। तो दोस्तों चलिए हम 19 का फिर से हम रिपीट कर देते हैं। 19 क्वेश्चन, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं, तो बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। तो इसमें देखो मैंने लिख दिया हूँ, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसी करेंगे तो क्या आएगा 26.4, यानी सवाल नंबर 19 का डी विकल्प सही है। उसके बाद लिखियो 20 नंबर में क्या है, सवाल नंबर 20, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। पहला में है बारंबारता, माध्य, माध्यक, और डी में है BC। तो पहला कौन सही होगा, ए बी सही है, और उसके बाद फिर सी, दोनों सही है। तो विकल्प डी सही है, इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो आया है विकल्प डी सही है, इसमें देख लीजिए। तो मित्रों ये पूरा पेपर मैंने कौन सही है मैं बता दिया, 20 के 20 क्वेश्चन को। अब आप मिलाइए, अब मिलाने के बाद कमेंट करिए, जिस आपका जितना भी स्कोर आ रहा है हमारे पास आप कमेंट करिए। और उसके बाद इसका मैं हल 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। मैं सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बधाई देता हूं कि आप अच्छे अंक से पास हों, यही ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं आपके लिए। चलिए, आप लोग इतनी देर से जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।